स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। कंबल कारखाना चले कुछ नहीं चले, पूरा विश्वविद्यालय खोल दिया है। इस वजह से स्मृति ईरानी को अब की 5 लाख वोट से अमेठी में हारने जा रही हैं। सब वहीं बड़े बड़े अधिकारी सब खा जा रहे हैं, तो यहाँ तक पैसा पहुँचता ही नहीं है। टीकर माफी में ट्रिपल आईटी खोली गई थी, उसको स्मृति ईरानी ने बनारस भेज दिया। ये जब काम ही नहीं बता दिया कि अमेठी से डाक बंगला छोड़ के पूर्व दिशा नहीं पकड़े। सरकार जिम्मेदार है भाई, अधिकारी क्या करें? जब सामान मिलेगा, अधिकारी यहाँ नियुक्त होंगे, कर्मचारी नियुक्त होंगे तो काम करेंगे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक कंबल फैक्ट्री है गुंगवाच गांव में। ये आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्री का गेट है। अंदर जो है ये कंबल फैक्ट्री बंद पड़ी है। खादी ग्रामोद्योग से कभी ये कंबल फैक्ट्री गुलजार हुआ करती थी, लेकिन आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रोजगार की तो बात छोड़िए, कंबल फैक्ट्री खुद रोजगार मांग रही है। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, यहाँ के लोकल वोटर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आखिर क्या मामला है इस कंबल फैक्ट्री का, किस हाल में है ये? एकदम बेकार है, एकदम सब बंद हो चुका है, यहाँ कुछ है रह नहीं गया है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अधिकारी लोग और को, अधिकारी लोगों को किसको मानते हैं जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है भाई, अधिकारी क्या करें? जब सामान मिलेगा, अधिकारी यहाँ नियुक्त होंगे, कर्मचारी नियुक्त होंगे तो काम करेंगे। काम कुछ नहीं, पैसा नहीं आएगा तो वो भी आएंगे अपनी ड्यूटी में जाके अपना काम चले जाए। कौन खा जाता है? ऊपर के अधिकारी वहीं से लखनऊ वाले खा जाते हैं सब कमीशन। अगर कमीशन खा जाते हैं कुछ भी का, अगर मोदी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। हाँ, खत्म हो गया होता तो यहाँ काम नहीं हुआ होता। सब वहीं बड़े बड़े अधिकारी सब खा जा रहे हैं, तो यहाँ तक पैसा पहुँचता ही नहीं है। तो क्या करें यहाँ के अधिकारी? कितने साल से बंद है? अरे इसको बंद हुए 10 साल हो गया। बीच में स्मृति ईरानी जी कपड़ा मंत्री भी रही, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर भी कुछ रही। नहीं चालू हुआ तब वैसे बंद है, बहुत पहले। मतलब नहीं, कंबल कारखाने से कोई किसी का मतलब नहीं। 50-60 लोग इसमें काम करते थे, बेरोजगार खत्म हो गया। मेरे ग्राम सभा की पूरी जमीन है, मान लीजिए एकदम फिजूल में चली गई। 22 एकड़ की ज़मीन है ये अपना, नहीं तो कम से कम 10 लोग का इस पर गुजारा होता हमारे ग्राम सभा के, लेकिन कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। कंबल कारखाना चले कुछ नहीं चले, कभी दिखती हैं? नहीं 5 बरस में यहाँ तक इस एरिया में वहीं अमेठी डाक बंगला से इधर तक दिखाई नहीं दिए। अमेठी डाक बंगला से पूर्व दिशा उन्होंने पकड़ा ही नहीं है 5 बरस में, समझ गए? 5 बरस से वो अमेठी छोड़ के उधर जगदीशपुर इधर दिखा रही है। इस कंबल फैक्ट्री का इतिहास भूगोल बताइए, पुराना इतिहास बताइए। कैसे चालू हुई, कैसे बंद हुई, बीच में कितने झटके लगे और कब कब ताकत मिली फैक्ट्री को? पहले काम करते थे, उसके बाद यहाँ कब शुरुआत हुई उसकी, किसने नींव रखी, कैसे शुरुआत हुई फैक्ट्री की? शुरुआत तो 83-84 में हुई। उसके बाद काम करते थे आदमी लोग। उसके बाद घर से आते थे, खाना पीना खा के सोते थे, काम करके राजी नहीं यहाँ पर से कोई। ज़्यादा जानकारी चलिए, इतिहास भूगोल कौन बताएगा कि ये फैक्ट्री की नींव किसने रखी, क्या उद्देश्य था, बताएं। इसको राजीव गांधी जी ने कंबल कारखाना रखा था सर, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आई थी। गुंगवाच कंबल कारखाना नंबर 1 पर था, दूसरे नंबर पर गोपीगंज भदोही का गोपीगंज था कंबल कारखाना। तो हमारे एक दोस्त इसमें शीतला प्रसाद दुबे थे, वो मेरे दोस्त थे, तो मैं उनके साथ वो ट्रक चलाते थे, तो माल यहाँ से भर के गोपीगंज जाता था, तो मैं वही देखा था। और ये चली जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार ख़त्म है यूपी में, तब से कंबल कारखाने यानी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा। पहले तो कुछ होता था, कुछ काम चलता था, लेकिन 5 साल से तो एकदम बिल्कुल बंद ही है, कोई इसका नाम निशान ही नहीं है। पामफत जी ने कुछ नहीं किया, मंत्री भी हैं कुछ नहीं। पहले तो रंगाई पोताई भी हो जाती थी, अब तो कोई काम नहीं। कंबल कारखाने के बारे में कुछ नहीं। कोई आए, एक थे हमारे यहाँ के 3,000 रुपए की नौकरी करते थे, तो वही इनको मिलता था। एक अधिकारी आए हुए हैं बेचारे कर्मचारी, वो कंबल कारखाने में, वो बेचारे क्या करें, अकेला वो क्या करेंगे? वही कंबल कारखाना अपना लगाएं, साल में रात दिन उनको मच्छर काटें, अपना सोएं, तनख्वाह ले अपने घर चले जाएं। कितने लोगों को रोजगार था, क्या मुसीबतें आ रही हैं? सर, जब पहले कंबल कारखाना यहाँ खुला था तो 50-60 लोग वो काम करते थे। हमारे यहाँ गांव में हथकरघा चलता था, वो गांव-गांव बांटा गया था हथकरघा, तो महिलाएं उससे काम करती थी।
हथकरघे से सूत काटते थे। कहने का मतलब उद्देश्य है हर हाथ को काम देने के उद्देश्य से इस कंबल कारखाने की नींव रखी गई थी। घर घर लोग सूत काटते थे और यहाँ बेचते थे। हर हाथ को काम देने के उद्देश्य से इस कंबल फैक्ट्री की स्थापना जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। अब क्या लग रहा है आपको, क्यों ये भटक गई योजना? आप अभी बता रहे थे कि बड़ा घोटाला ही हो जाता है। अधिकारी लोग बताते हैं। और पहले ये हाथे से चलाते थे करघा। क्या घोटाला, घोटाले की क्या कहानी बता रहे थे आप? वो घोटाला वहाँ से हो जाता है ना, खादी बोर्ड से, वहीं से अधिकारी पैसा खा जाते हैं, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। मैनेजर बताते हैं, तो क्या करें मैनेजर? जब यहाँ काम ही नहीं हो रहा है तो पैसा कैसे चलेगा? जब मैनेजर के पास पैसा आएगा तब तो काम करेंगे। यहाँ मैनेजर पैसा पाता ही नहीं है तो करेगा चलिए, क्या? किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऊपर के अधिकारी लोग। अधिकारी लोग हैं, हाँ, जिम्मेदार हैं। हाँ। सरकार की क्या मंशा है? सरकार क्यों फेल नजर आ रही है? तो इसको चलाना चाहिए ना सरकार को। स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, उनके पास कपड़ा मंत्रालय रहा है। आज तो यहाँ कभी उन्होंने आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, तो क्या करें? आप लोगों ने कभी उनसे डिमांड नहीं करी? जो यहाँ दिखाई दें तब तो डिमांड करें। फिर चुनाव आ गया है, क्या होने जा रहा है अमेठी में? चुनाव हो आ रहा है तब तो आएंगी ही ना, आएंगी तो उनसे सवाल जवाब होगा। सवाल जवाब करने के मूड में हैं आप इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी? जी जरूर। क्या करेंगे। पूछेंगे? अरे भाई, हमारे यहाँ का आप कपड़ा मंत्री थी, हमारे यहाँ कंबल कारखाना था, उसे चालू नहीं कराई। आप कपड़ा मंत्री थे आपके हैं। और इसके बाद हमारे ग्राम सभा तिवारीपुर में आई थी, 13 रुपये किलो चीनी की वादा करके गए, उसमें नहीं। अच्छा ठीक है, चीनी का नहीं करिए, लेकिन जो आपका विभाग है कंबल कारखाना, उस पर तो कम से कम करते। गांव की औरतें जो है सूत तो काती, 10-20 लोगों का काम तो मिलता। तो क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? किस तरह का जवाब देंगे आप स्मृति ईरानी को? बहुत बुरी तरह हार जाएंगे अब की बार। हरा देंगे? हाँ हाँ, अब क्यों यहाँ से जब चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? स्मृति ईरानी तो अब गई। क्या नाम है आपका? कालकिया प्रसाद किस बिरादरी से है? पांडे। पांडे जी, पंडित जी, आपके ऊपर तो पूरा दारो मदार है भारतीय जनता पार्टी का। आप ही कह रहे हैं हरा देंगे? अरे जब काम ही नहीं, बता दिया कि अमेठी से डाक बंगला छोड़ के पूर्व दिशा नहीं पकड़े हैं, तो कैसे उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? ट्रिपल आईटी थी, वो भी लेके चले गए। पर्यटन विभाग लाए थे राहुल गांधी, उसको भी यहाँ से हटा के लेके चली गई टिकर माफी में। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा ये बताइए, वो तो स्मृति ईरानी कह रही गांधी नेहरू परिवार ने कुछ किया ही नहीं है अमेठी में। अरे जब यहाँ से सब जो किए थे वो भी चला गया, वहाँ विश्वविद्यालय खोल दिए, बाहर के लोग बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए ट्रिपल आईटी में। हाँ, क्या कहना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा लल्लू पाल नाम है। मैं टीकर माफी में ट्रिपल आईटी खोली गई थी, उसको स्मृति ईरानी ने बनारस भेज दिया। बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ, वो भी बंद हो गया एकदम। यहाँ पूरा विश्वविद्यालय खोल दिया है। इस वजह से स्मृति ईरानी को अब की 5 लाख वोट से अमेठी में हारने जा रही हैं। क्या नाम है, क्या बताया आपने? ट्रिपल आईटी टीकर माफी। तुम्हारा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लल्लू पाल है। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ इस समय। कितनी उम्र है? 23 साल। 23 साल के हैं। कितने वोट से हराने का? 5 लाख वोट से हारेंगी अब की। बड़ा लंबा दावा कर रहे हो। 5 लाख तो... ये सच साबित होगा, सच साबित होगा। क्या कह रहे हैं ये? दिखती नहीं है। सही कह रहे हैं। पिछले चुनाव में आई थी 13 रुपए किलो चीनी का वादा किया, 450 सिलेंडर को वादा किया, 1070 में मिल रहा है। 1170। अरे तमाम उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया है। उज्ज्वला हम चिराग कितना भी मकान बढ़िया, चिराग ना चले, मकान 2 कौड़ी का कि कितना काम किया होगा तो वो जाने, उनके आत्मा जाने। कागज में तो बहुत कुछ कहे, यहाँ मौके पर कुछ नहीं ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहनलाल गुप्ता है। गुप्ता जी, आप भी नाराज हो भाजपा से? स्मृति ईरानी आपका नहीं काम प्यारा होता है, काम नहीं प्यारा होता। तो इस बार वोट कहाँ जाएगा? और क्या स्वतंत्र हैं, जिसकी जहाँ इच्छा कहेगी वहीं जाएगा। तब भी किसकी हवा चल रही है? यहाँ हवा तो कांग्रेस के है, या कांग्रेस के स्थान पर खड़ा है। कंबल कारखाना, नाम कंबल कारखाना, और न काम कुछ नहीं ना। देखिए, ये भेटुआ ब्लॉक है, ये सही कह रहे हैं क्या? ये तो कह रहे हैं 5 लाख पे हार जाएंगी स्मृति ईरानी। हाँ, 5 लाख तो हार जाएंगे पक्का है, क्योंकि पब्लिक अब इनके साथ कोई है नहीं। कभी दिखती नहीं है सर।
सर स्मृति ईरानी कभी नहीं दिखती हैं। उनका दौरा स्मृति ईरानी ने घर बना लिया अमेठी में। घर बना लिया है, वो तो यहाँ का जमीन के लेके घर बना लिया जरूर है, लेकिन कुछ किया नहीं है अमेठी के लिए। वहीं आती हैं 5 साल में, जगदीशपुर से वापस चले जाते हैं। यहाँ पब्लिक कभी देखा नहीं है उनको। बड़ी नाराजगी है। आप पंडित जी, इनका दावा क्या सही है कि 5 लाख से हार जाएंगे स्मृति ईरानी? भाई अब इसको नहीं कहा जा सकता है कितने से वो हार जाएंगी, लेकिन ये है कि चुनावी माहौल गड़बड़ है। हाँ, हारना कह रहे हैं? हार तो जाएंगी। अच्छा, एक नए मतदाता हैं, क्या नाम है आपका? जी सुनील कुमार। किस बिरादरी से हैं? हम कोरी हैं। कोरी बिरादरी से। किसका माहौल चल रहा है? माहौल इधर कांग्रेस का है। अरे आप तो बुद्ध भगवान को लिए हो यार, नमो बुद्धाय। ये तो है, तो बसपा वाला माहौल कम है, वो भी है अपनी जगह। लेकिन माहौल ज्यादा किसका है? ज़्यादा तो अभी कांग्रेस का ही है इधर। अरे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, वो जी। कह रही हैं कि गांधी नेहरू परिवार ने अमेठी में कुछ किया ही नहीं है। जी जी, इधर कुछ नहीं किए हैं। गांधी नेहरू परिवार ने अमेठी में कोई विकास नहीं किया क्या? विकास तो नींव तो रखा था, लेकिन जो है जो चलना चाहिए वो जिसकी जिम्मेदारी बन रही है सरकार की, वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रही है। जी। तो देखा आपने यहाँ पर ये जो मतदाता हैं भेटुआ ब्लॉक के गुंगवाच गांव के, इनका साफ कहना है कि माहौल जो है थोड़ा कम अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नाराज़गी जो है वो स्मृति ईरानी को लेकर है मतदाताओं में। फिलहाल अभी काफ़ी वक्त है, चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत, अमेठी।